साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 और ये लास्ट है। इसमें इससे पहले 3 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो देखें और तब इस पे आए, क्योंकि आज कुछ अच्छे प्रश्न हम कराने जा रहे हैं और कुछ इस तरह से कराएंगे जिससे आसानी से प्रश्नों को हम हल कर सकें। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। A man sells 2 mobile phones at the same price. On one he makes profit of 10% and on the other he incurs a loss of 10%. Find the gain or loss percent on the whole transaction. 2 मोबाइल फोन का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ये बता दिया गया पहले। और पहले को 10% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% लॉस पर बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में बताइए कि उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। इसको एक अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग कंपटीशन में अगर ये इस तरह क्वेश्चन आ जाए किस तरह से करेंगे। बाकी बेसिक जो है मान के वो लगा सकते हैं। कैसे? अभी पहले एक आसान तरीका देखिए कैसे इसको करेंगे। हमने बताया है कि 1/1 का मतलब 1 में पूरा तो 100%, 1/2 का मतलब क्या हो गया 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। ये सारी चीजें बता चुके हैं, उसी का प्रयोग इसमें करने जा रहे हैं। पहले 10% देखिए कैसे लिखेंगे। 10% का मतलब हो गया 1/10 बता चुके हैं। निकालेंगे भी परसेंट हटेगा बटा 100, 1/10 आएगा। कैसे देखिए 10% हटेगा तो 10/100 1/10 आएगा। 10% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 10% प्रॉफिट भी है और 10% दूसरे पर लॉस भी है। तो पहले की बात करते हैं। 10% प्रॉफिट का मतलब अगर उसका कितना सीपी 10 रहा हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने रुपए का, 1 रुपए का। तो इसको इस तरह से कुछ लिखेंगे सीपी और एसपी। ध्यान दीजिए इसी 10% से हमें इसकी जरूरत नहीं, बाद में करेंगे क्योंकि ये एक कंडीशन दे रहा है, इसको हम फॉलो कर लेंगे यहाँ पर कि दोनों मोबाइल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो 10 वाली चीज एक प्रॉफिट के साथ बेची जा रही है तो कहने का मतलब अगर सीपी 10 रहा हो तो कितने में बेची जा रही है 11। इस तरह से इसको 10 वाली कितने में बेची जा रही है 11 में करेंगे मतलब कितना 10% का प्रॉफिट। और दूसरा वही है 10% बराबर 1/10। अब यहाँ पे एक क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। 10 वाली चीज एक लॉस पे बेची जा रही है, कितनी में बेची जाएगी 9 रुपए में। ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। इस तरह से कुछ प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे। 1/10 हो गया 10% का मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो 10 वाला 11 में बिकेगा और दूसरा जो है 10 वाला 9 में बिकेगा। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों मोबाइल फोन्स का सेलिंग प्राइस समान है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देख लीजिए अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। इसको समान करेंगे पूरे में गुणा करना पड़ेगा। इसमें 9 का गुणा और इसमें 11 का। अब गुणा करके जो लिखेंगे नई चीज उसी को काम में लाएंगे। देखिए सीपी हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 99। ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 1199। अब देखिए सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। सेलिंग प्राइस जब बराबर हो गया तो दोनों जोड़ लेते हैं। सीपी हो जाएगा 90 और 110 कितना 200 और एसपी हो जाएगा 9918 9918 19 198। कहने मतलब 200 रुपए में खरीद कर पूरे ट्रांजेक्शन में दोनों फोन को सेल करने के बाद 200 रुपए में खरीदा 198 में बेच रहा है। अब यहाँ पे फिर वही चीज क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है 2 रुपए का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं। कितने में 200 रुपए में। इसको सरल कर दीजिए आ जाएगा 1/100। 1/100 को जब परसेंट में बदलेंगे 100 का गुणा करेंगे और आगे लगा देंगे परसेंट। क्या लगा देंगे परसेंट। कितना परसेंट आ जाएगा 100 से 100 कटा, कहने का मतलब 1% क्या है ये लॉस। ये लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट 1% लॉस। पूरे ट्रांजेक्शन में उस व्यक्ति को 1% का लॉस होने वाला
है। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से इसको लगा सकते हैं। जब कंपटीशन में इस तरह के सवाल आ जाए तो ऐसे ही हल कर देंगे। बाकी बुक में जो मान के लगाया गया है, जिस तरह से लगाते हैं उसका भी तरीका बता देंगे तो हो जाएगा। इस तरह से करना है, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, इस तरह से हमें जल्दी समझ में भी आ जाता है। 1/10 केवल 10% लेना। 1/10 10 वाली 11 में बिक रही है, 10 वाली 9 में बिक रही है। एसपी दोनों का बराबर, चाहे एसपी बराबर कह दे चाहे सीपी बराबर कह दे, जो मन कहे कर दे। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पे अब 10 वाला 11 में और 10 वाला 9 में, चूंकि एसपी बराबर है तो एसपी बराबर कर लेंगे, 99 उसके बाद पूरे ट्रांजेक्शन में देख लेते हैं क्या होगा। लॉस होगा कितने परसेंट का, 1% का लॉस होगा। इसको जल्दी जरा नोट करिए तो आगे कुछ प्रश्नों को कराते हैं। हो गया। अब देखिए कुछ प्रश्न और करते हैं। मुझे लगता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। कुछ प्रश्न और करते हैं इसमें से, क्योंकि यार लास्ट क्लास है तो इस तरह से कुछ प्रश्नों को करने के बाद आज ये खत्म हो जाएगा। आगे फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन और है, a vegetable vendor purchase lemon at 20 rupees per dozen। सीपी दिया है 20 रुपीज पर डजन, 20 रुपीज पर डजन। एक दर्जन 20 रुपए खरीद रहा है। He sell them at loss of 10%। लॉस हो रहा है कितना, 10% का लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि एसपी कितने का, हाफ डजन का, हाफ डजन आधे दर्जन का एसपी बताइए क्या होगा। हम जानते हैं जब सीपी दिया हो, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इसी प्रयोग कर लेते हैं तो हो गया 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 20। पर डजन का निकाल लें, फिर हाफ का भी निकाल लेंगे। ये हो गया 90/100 गुणा 20। 2 शून्य काट दीजिए, 9 2 जा 3 रुपये, 18 रुपये पर डजन। 18 रुपये एक दर्जन का एसपी आया। क्योंकि लॉस हो रहा है, 20 रुपये पर डजन में खरीदा, 18 रुपये पर डजन में बेच रहा है, तो कह रहा है एसपी हाफ डजन का। तो हाफ डजन का एसपी क्या होगा, एसपी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। कितना रुपए, 9 रुपये। सेलिंग प्राइस, आधे दर्जन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 रुपये। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था, कोई दुकानदार जो है क्या बेच रहा है, वेजिटेबल वेंडर है। वेजिटेबल वेंडर लेमन है, लेमन जो है 20 रुपये पर डजन खरीद रहा है और 10% लॉस पे बेच रहा है। तो कितने रुपए, 18 रुपये पर डजन में बेच रहा है। तो आधे दर्जन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 9 रुपये होगा। नोट करिए इसको भी जल्दी से। देखिए एक प्रश्न और देखिए, प्रॉफिट और लॉस का लिखा है क्वेश्चन, A person wanted to sell a scooter at a loss of 25%। कोई व्यक्ति जो है स्कूटर बेच रहा है, बेचना चाह रहा है कितना, 25% लॉस पर, 25% लॉस पर बेचना चाह रहा है। क्या हुआ, बट एट द लास्ट मोमेंट ही चेंज हिज माइंड एंड सोल्ड द स्कूटर एट लॉस ऑफ 20%। लेकिन अंतिम समय में उसने सोचा कि नहीं, अपना जो है सोच बदली उसने लास्ट मोमेंट पे और कहा कि इसको हम 20% लॉस पर ही बेच देंगे। फिर से एक बार पढ़ते हैं, a person wanted to sell a scooter
at a loss of 25%, but at the last moment he changed his mind and sold the scooter at a loss of 20%. अंतिम समय में उसने स्कूटर को 20% लॉस पर ही बेच लिया। पहले 25% पर, बाद में उसने सोचा कि नहीं 25% लॉस नहीं 20% लॉस पर बेच लिया। If the difference in the two selling price 4,000, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 25% और 20% पे जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आया, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस दोनों स्थितियों में कितना 4,000 रुपये। 4,000 रुपये का डिफरेंस आया कि 25% लॉस से जब उसने 20% लॉस पर बेचा तो 4,000 रुपये का डिफरेंस आया। तो बताइए कि स्कूटर का सीपी क्या था, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या था, कितने में स्कूटर खरीदा था उसने, ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं, चलिए इसको मान के लगाते हैं, मान लेते हैं सीपी इज इक्वल टू कितना रुपये एक्स मान के लगाते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए लॉस परसेंट पहले 25%, तो लॉस 25% है तो पहले एसपी निकालते हैं 25% की। एसपी बराबर 100 माइनस 25 75/100 गुणे एक्स, यही तो होगा पहली स्थिति में। कब? जब 25% का क्या हो, लॉस हो। पहली स्थिति फर्स्ट। सेकेंड कितने का लॉस हो, 20% का लॉस हो, तो क्या लिखेंगे, तब एसपी क्या होगा, सेकेंड कंडीशन। 20% का तो क्या हो जाएगा 80/100 गुणे एक्स। ये दोनों एसपी ही है और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 4,000। इसी को हल कर लेंगे, बस एक्स की वैल्यू निकल आएगी। दोनों का डिफरेंस यानी मतलब 80x/100 माइनस 75x/100 बराबर 4,000। दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस कितना है, इज 4,000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हल करेंगे, इधर देख लेते हैं। 80 माइनस 75x यानी मतलब 5x/100 बराबर 4,000। x बराबर आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 100/5 20। अब ये x बराबर कितना रुपया आ गया, 4 2 8 और 4 0 1 2 3 4 80,000। तो जो कास्ट प्राइस था उस स्कूटर का कितना था, 80,000। तो इस तरह के प्रश्न हमारी किताब में भी मिलेंगे और कुछ कॉम्पिटेटिव मेथड हमने बताया। कुछ तुम्हारी बुक में जो एक्स मान के, जैसे इस सवाल को एक्स मान के लगाया गया, कुछ जो जटिल प्रश्न थे उनको आसानी से फ्रैक्शन और परसेंटेज के माध्यम से, जैसे 10% था 1/10 करके, 10 वाला 11 में या 10 वाला 9 में, इस तरह से 3 प्रश्न आज हमने हल कराए। तो साथियों अभी तक हम लोग प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सीपीएसपी में रिलेशन और अनेक तरह के प्रश्न कर चुके हैं। अब प्रॉफिट लॉस में इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। साथियों आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से कहना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए भारती सर के चैनल को @रामानुजभारती1984। आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी क्लास को ज्वाइन करते रहिए, दिल लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।